बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा द्वारा चलाया गया जन जागरूकता अभियान। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा के विद्यार्थियों ने समाज को जागरूक करने की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने का सशक्त माध्यम भी है। आज विद्यालय की कक्षा 7, 8 एवं 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा दरभंगा शहर के हृदय स्थली टावर चौक पर एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए विद्यार्थियों ने समाज के उस कड़वे सच को मंच पर उतारा, जिसमें छोटे बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं पर घर और बाहर दोनों ही स्थानों पर होने वाले उत्पीड़न को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार कभी घर की चारदीवारी के भीतर और कभी समाज के सार्वजनिक स्थानों पर मासूम बच्चों और महिलाओं को अन्याय, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है। साथ ही यह भी सशक्त संदेश दिया गया कि कानून, नियम और न्याय व्यवस्था के सहारे ऐसे अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाई जा सकती है और दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है। विद्यार्थियों की भावपूर्ण प्रस्तुति, सशक्त संवाद और सटीक अभिनय ने वहां उपस्थित आम जन को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। चुप्पी अपराध को बढ़ावा देती है और न्याय ही सच्चा समाधान है जैसे संदेशों ने पूरे वातावरण को संवेदनशील और जागरूक कर दिया। इस अवसर पर उपस्थित नागरिकों ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में अत्यंत आवश्यक हैं। विद्यालय प्रबंधन ने इस सफल जागरूकता अभियान के लिए सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी और कहा कि इस प्रकार के प्रयास भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे ताकि समाज को एक सुरक्षित, संवेदनशील और न्यायपूर्ण दिशा दी जा सके। निस्संदेह बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा के ये छात्र आने वाले समय में सामाजिक चेतना के सशक्त वाहक बनकर उभरेंगे। पीछे करते जाओ, मैं जैसे जैसे आगे आते जा रही हूँ। बच्चे, बूढ़े और जवान, आइए तो नजर डालते हैं समाज की सच्चाई पर, पर्दा डाल दिया है जिसने इंसानियत की अच्छाई पर। हम बच्चों की आवाज सुनाने आए हैं, मासूम पे होता है जो अत्याचार, वो दिखाने आए हैं, बचपन से ही इनकी हम बताने आए हैं। मासूम के जीवन को है जो खतरा, वो बताने आए हैं, वो बताने आए हैं, वो बताने आए हैं। अरे बाबा क्या हुआ, काला क्यों कर रहे हो? क्यों, क्या हो गया मेरे चारों? हमारे बच्चों से बचपन छीना जा रहा है, बचपन छीना जा रहा है। क्यों? कैसे? आजकल बच्चे जो शोषण का शिकार हो रहे हैं। हाँ, तो आइए ऐसे ही सभी को बताते हैं। इस बच्ची का ड्राइवर और मैं बच्ची हूँ। आइए इसका जब यह देखेंगे क्या से कभी मासूम बच्ची का जो से ड्राइवर जा रहा है। क्या कर रही हो? आइए नंबर आप ही अच्छा जो वहां से इसके पास नहीं आता, कुछ नहीं करना, हाथ छोड़िए। नहीं है मुझे नहीं करना, हाथ छोड़िए। नहीं है बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ, बचपन बचाओ। जैसा कि आपने देखा एक छोटी सी बच्ची के साथ यो हुआ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है।
आइए एक और उदाहरण समझते हैं। मैं एक बच्ची हूँ और मैं बच्ची की माँ हूँ। आइए इस नाटक के माध्यम से देखते हैं कि यौन शोषण करने वाला हमारे जान पहचान का भी हो सकता है। अरे भैया कैसा नाम? मैं इस गली से गुजर रहा था तो सोचा पायल से मिल लेना। देखो तुम्हारे मामा आए। अरे पायल कितनी बड़ी हो गई, बहुत शरारती है। अरे बहना अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? और इसे क्या क्या आता है? इसे बहुत अच्छा डांस आता है। पायल डांस करके दिखाओ, मैं चाय बना कर आता हूँ। माइक दे दो उसको। अरे मामा क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेटा। न्याय चाहिए, न्याय कब चाहिए, न्याय कब चाहिए, तो जैसा कि आपने देखा बच्चे किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो जानने वाला हो या अनजान। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और हम दोनों कक्षा 10 के छात्र हैं। तो इस नाटक से हम यह देखेंगे कि कैसे यौन शोषण से हमारे समाज में ही नहीं विद्यालय में भी पहुंच चुका है। अरे मैं तुम क्या पढ़ रहे हो? बहुत फोकस कर रहे हो। बात क्या है? भैया मेरे एग्जाम आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाओ मैं मदद कर देता हूँ। लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। परीक्षा लीजिए ना या बोलो वो करेंगे ऐसे हम बना लिए भैया आप मुझे अच्छा नहीं लगता। हम भी सर करोगी, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हमसे क्या करना? हम तो तुम्हें अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा देंगे। नहीं तुम्हें हमसे पढ़ना ही होगा, पता तो चलता ही है यार। महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का अधिकार, महिलाओं का अधिकार। नहीं ऐसा नहीं चलता। अगर उसने ना कहा है तो ना का मतलब ना ही है। हमारे देश में ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनका यौन शोषण होता है। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने पॉस्को एक्ट 2012 शुरू किया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअली ऑफेंसेस। इसके पीड़ित जो व्यक्ति उत्पीड़न करता है उसे 20 साल की जेल होती है। हमारे समाज में लोगों ने बच्चों को भगवान और औरतों को देवी का स्वरूप बताया है और हमारे ही समाज में कुछ लोग उत्पीड़न करते हैं। बातें बस बोलने और सुनने के लिए नहीं होती, हमें इसका पालन भी करना चाहिए। हम भारत में नहीं पढ़ी है, हमें समाज को एक बेहतर जगह बनाना है, एक ऐसी जगह जहाँ जिसमें अकाल हो और मन में न लगा। Silence the power of rapists! Justice stop them! 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 पीछे